शांति। आज फिर घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बारिश ना होने से खेत सूख गए। अब हम क्या करेंगे रे? कैसे दिन निकालेंगे रे? धीरज रखिए जी, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। धरती पर भेजा है तो खाने को भी वही देगा। मैं जाता हूँ, कहीं कोई काम मिल जाता है तो आते हुए अपने लिए थोड़ा अनाज ले आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आ जाना। बच्ची को भी भूख लगी है। मैं तो सहन कर लूंगी, लेकिन ये नन्ही जान भूख सहन नहीं कर पाएगी। रामू भीषण गर्मी में काम की तलाश में पास के जंगल से गुजर रहा होता है। तभी बीच रास्ते में एक साधु उसे रोक लेता है और कहता है, बेटा, बहुत प्यास लगी है। तुम्हारे हाथ में जो जल है, तुम थोड़ा मुझे पिला देते तो मेरी प्यास बुझ सकती है। यहाँ आसपास जल का कोई स्रोत नहीं है। आज इतने से जल से मुझे पूरा दिन निकालना है, और अगर ये भी दे दिया तो बिना अनाज के पेट तो वैसे भी खाली है। बिना जल के वापस घर भी ना जा पाऊंगा। अब क्या करूं? लेकिन साधु भी तो प्यासा है। दे देता हूं, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देंगे। लीजिए महाराज, मेरे पास इतना ही जल है। अगर इससे आपकी प्यास बुझती है तो लीजिए। बेटा, तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी गर्मी में मैंने कई लोगों से जल मांगा, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन तुमने बिना कुछ कहे पूरा जल दे दिया। बाबा जी, आप इतनी धूप में प्यासे हो और मुझे अभी प्यास नहीं लगी है। जब लगेगी तो शायद आगे जल कहीं मिल जाए। कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी धूप में? आगे कुछ नहीं है। लोग भूखमरी में एक दूसरे की मदद करना ही भूल गए हैं। सब अपना अपना काम निकालना जानते हैं। तुम मुझे सीधे साधे और नेक इंसान लग रहे हो। बाबा जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी बच्ची और पत्नी दोनों घर पर भूखे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे कुछ काम करके अनाज का बंदोबस्त करना होगा, वरना कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। फिक्र मत करो बेटा, ये लो, मैं आपको आशीर्वाद के तौर पर ये गाय देना चाहता हूँ। लेकिन बाबा जी, इस गाय को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये साधारण गाय नहीं है, ये एक चमत्कारी गाय है। इसकी सेवा करना ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन एक शर्त पर। जब तक इस गाय से साफ मन, बिना लालच के जो भी मांगोगे, ये सब देगी। रामू गाय को लेकर घर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन रामू के साथ गाय को देखकर उसकी पत्नी गुस्सा जाती है। तुम अनाज लाने गए थे, ये गाय क्यों ले आए? घर में बच्चे तक को खाने के लिए एक दाना तक नहीं, इस गाय को क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, थोड़ी शांति तो रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है। ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ये गाय ही अब से हमारी किस्मत लिखेंगी। इसे मुझे एक बाबा ने आशीर्वाद के रूप में दिया है। ये गाय माता, मेरे पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। आप ही मेरी मदद कीजिए। शांति, देखो, इस गाय के आते ही बारिश शुरू हो गई। अब हमारे पास चारे की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हमारे पास अनाज भी है और दूध भी। हमें किसी के आगे भीख मांगकर खाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ख्याल रखना कि मन में कोई घमंड मत आने देना, और कोई भूखा प्यासा दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करना। ठीक है जी, अब घर में लक्ष्मी खुद निवास करेगी तो हमें घमंड करने की क्या जरूरत है जी। कुछ दिनों के बाद जमींदार के घर पर। मालिक, गांव में बातें हो रही है कि रामू मजदूर जब से जंगल से वो गाय लेकर आया है, तब से उसके सभी घर वाले बहुत खुश हैं और घर में अनाज और खाने पीने की कोई कमी नहीं है जी। अब तो रामू किसी को कुछ देने से भी नहीं हिचकिचाता, और जब मैं उसके घर के आगे से गुजर रहा था तो बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। हो ना हो, गाय चमत्कारी है। ये गाय तो आपके घर में अच्छी लगती है, उस मजदूर के घर नहीं। अगर ऐसी चमत्कारी गाय रामू के पास है तो वो एक दिन मुझसे भी बड़ा बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? चलो कुछ करते हैं। रामू, ये गाय कहाँ से लाया रे? अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मालिक, ये गाय मुझे जंगल में मिली थी। सोचा इसके दूध से बच्चों का पेट भरेगा तो ले आया। लेकिन गांव में जितनी भी जमीन है उस पर मेरा अधिकार है, और ये गाय मेरी जमीन पर चल रही है, तो गाय मेरी हुई। सुनो रे, गाय को लेकर चलो रे। सुना है इससे जो मांगते हैं मिल जाता है। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हट मजदूर कहीं का, ये इतनी सुंदर गाय तेरे जैसे मजदूर के घर अच्छी थोड़ी ही लगेगी। ये तो हवेली की शान बढ़ाएगी। जमींदार गाय को लेकर हवेली की तरफ चल देता है।
रामू भागकर बाबा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। बेटा, मैंने तेरे को समझाया था ना, ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है। तू फिक्र मत कर, ये गाय अपनी रक्षा खुद कर लेगी। तू घर जाकर आराम कर। चलो, मुझे एक सोने से भरी थाली दीजिए। उस गरीब को तो जो मांगा सब दिया, मुझे भी दीजिए और इस देश का सबसे अमीर आदमी बना दीजिए। ये कैसी आवाज है? अरे मधुमक्खी! अरे ये तो बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड है रे। बचाओ बचाओ, मुझे ये गाय नहीं चाहिए, इसको वापस रामू को दे दो रे। गाय खुद चलकर वापस रामू के पास आ जाती है। रामू और उसकी पत्नी गाय की पूजा करते हैं। रामू अब अमीर हो गया है, लेकिन वो घमंडी नहीं बनता। वो हर किसी की मदद करना चाहता है। वो गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाता है। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का फल बुरा। अरे रुको भाई, जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। ये है हमारा ऑफिस, जहाँ से हर 3 दिन में आपको एक नई और कुछ सीख देने वाली कहानी बनाते हैं। अगर आपने कहानी पूरी देखी है तो हमारे चैनल कहानी संसार टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने कहानी देखी है। और हमारे कहानी वाले वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।